हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके अवकलन से रिलेटेड पूरे डाउट आपके क्लियर किए थे और एक लाजवाब क्लास हुई थी 2 घंटे के आसपास। और उम्मीद है कि आपने अवकलन का एक एक मीनिंग वगैरह जो चीज़ वहाँ बताई गई, एक एक नियम वगैरह याद कर लिया होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में हो। अगर आपने वो नियम याद नहीं किए, हम प्रश्नावली 5.2 से लेकर 5.7 और विविध में जाएंगे। जो क्लास 2 घंटे की है उसके अलावा कोई सूत्र नया नहीं लगेगा। हाँ, ये जरूर है, जैसे कि 5.3 में आएंगे तो 5.3 में कुछ प्रतिलोम त्रिकोण में फलन है, 5.4 का इंट्रोडक्शन बनेगा 5.5 का। लेकिन इंट्रोडक्शन केवल एक के पर्पज से समझाने के लायक है कि एक आधे घंटे क्लास लेके आपको इंट्रोडक्शन समझा दे, बाकी कोई इंट्रोडक्शन नया नहीं है। अवकलन तो वही होगा, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का तो कोस एक्स ही होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स ही होगा, ए की घात एक्स का ए की घात एक्स लॉग ए ही होगा, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस कहाँ आएगा? केवल रूल में आ जाएगा, भी कहाँ लॉग लेना, कैसे लेना, थोड़ा सा वो बताना, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं। पूरा लैंग्वेज कंप्लीट 2 घंटे क्लास में कल हो गया। आज हमारी क्लास रहने वाली जो 5.2 प्रश्नावली, उसके अंदर एक उदाहरण। अब वीडियो 2 छोटा सा बनेगा, लेकिन करवाना पड़ेगा उदाहरण एक। और कल की क्लास जो होगी वो 5.2 की होगी। 5.2 को 2 भागों में बांटेंगे, इसलिए बांटेंगे 5.2 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक तो आपके x के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर 9वां और 10वें सवाल में अवकलनीयता की जांच करनी है। अवकलनीयता की एक शर्त होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर देखें सवाल को सिंपल से, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, जितना सिंपल हो सकता है अवकलन को आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। चलिए साहब, आपके पास एक फलन है। अब f लिखो या y लिखो या f(x) लिखो, y लिख रहा हूँ इसका तो, और ये है साइन एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप जब x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का तो अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में d/dx। आपके पास ये जो फलन है उस फलन का अवकलन होगा। ठीक है सर। अब पहली बात आप समझना प्रयास क्या है। अब यहाँ श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम लगेंगे, कोई छोटा सा डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। रूल क्या कहेगा? रूल कहेगा पहले आपने एंट्री किधर से हमारी साइन की, तो साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। और थीटा का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर। ये तो आप लिख दो। समझना क्या कह रहा हूँ। आपने अवकलन में एंट्री किधर से मारी? साइन की तरफ से मारी, तो साइन का अवकलन हो गया कोस, और ये थीटा। लेकिन वापस थीटा का अवकलन होगा, चेन रूल याद है आपको? श्रृंखला नियम कल की क्लास में हमने किया था, पूरा कंप्लीट करना, ध्यान रखना। हमारी एंट्री हुई अवकलन में साइन की तरफ से। किधर से एंट्री हुई? साइन की तरफ से, तो साइन का अवकलन कोस, थीटा यानी थीटा, जो भी थीटा आएगा हम उसको लिख देंगे। लेकिन थीटा का वापस करना, जब तक फलन के अंदर फलन है पूरे फलन का करते जाए। हाँ, अगर ये एक्स होता ना तो सीधा साइन एक्स का क्या हो जाता? कोस एक्स। बट साइन एक्स स्क्वायर नया फलन है अंदर, साइन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन है, तो पहले बाहर वाले फलन का होगा फिर अंदर वाले का होगा। इस बात को ध्यान रखना। चलिए सर, तो ये तो बनेगा कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x होता है। ये बात तो आपको पता, घात आगे आएगी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फाइनल dy बाई डी एक्स निकलेगा, इस 2x को आगे लिख देता हूँ, 2x गुणा में कोस एक्स स्क्वायर। ये लो साहब, ये इस सवाल का क्या आ गया? आपके उत्तर आ गया। अब बना तो 5 मिनट की वीडियो नहीं है, लेकिन अलग से बनाना पड़ेगा। एक उदाहरण आ गया, उसमें मेरी गलती है नहीं, मैं तो मेरे पैटर्न के हिसाब से चल रहा हूँ। पहले लैंग्वेज, फिर उदाहरण, फिर क्वेश्चंस। पहले लैंग्वेज नहीं, पहले लैंग्वेज से पहले कंसेप्ट, और कंसेप्ट के साथ में लैंग्वेज लिखवाए आपको, फिर आज उदाहरण कर रहे हैं। और कल की जो क्लास होगी उसके अंदर क्या करेंगे बोलो? 5.2 के सवाल। तो समझने का प्रयास करना क्या। देखो मैं एक बात होता हूँ, यहाँ कम से कम आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो कम से कम मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, घात आगे आएगी। ये अवकलन तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अवकलन तो बहुत बड़े बड़े हैं 12th क्लास में। तो आपका तो अवकलन बहुत लेवल का चैनल, हाई लेवल का अवकलन है, मतलब इससे ऊपर कुछ अवकलन हो ही नहीं सकता, इतना भयानक अवकलन। तो फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, पहले साइन का किया, साइन का हो गया कोस एक्स स्क्वायर, जो भी थीटा है। पहले फलन, पहले कौन सा फलन है? साइन है, साइन का अवकलन कोस। अब इस
दूसरे वाले फलन का एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, घात आगे आएगी, एक घात कम होगी तो वो एक ही बचेगी, लिखने की जरूरत नहीं, और 2x को पहले लिख दिया। तो साइन एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो 2x कोस एक्स स्क्वायर। आप जब किताब को देखेंगे तो किताब वाले ने पता नहीं क्या कर दिया, कोई वी टीर यू टीर मान लिया उसने अलग अलग करके, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना इस बात। ये संयुक्त फलन बोला जाता है, इनको कौन से फलन बोला जाता है, ये आपके जो लिख के विवाद है ना, ये इसको बोला जाता है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन मतलब फलन के अंदर फलन है, संयुक्त मतलब साथ में, कंपोजिट इसको फंक्शंस बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शंस साथ में कि फंक्शंस के अंदर फंक्शंस है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसे एग्जांपल मैंने कल की क्लास में आपको खूब बताएं, कोई परेशानी वाला काम नहीं होगा। अगर लेक्चर देखा है, अगर लेक्चर का एक डाउट आपके क्लियर है, एक 20 के 20 फॉर्मूले आपको याद है, तो मान के चलिए इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं आना। हाँ, लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, हर बार लेवल बढ़ता जाएगा। आपको एक सवाल समझ में आया, फिर 5.2 में थोड़ा सा लेवल है, फिर 5.3 में, फिर 5.4 में, 5.5 में, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। 5.3 का मैं आपको इंट्रोडक्शन हल्का सा पढ़ाऊंगा, आधे घंटे का, 30 मिनट 35 मिनट जो भी होगा। 5.4 का, 5.5 का, 5.6 का, 5.7 का, थोड़ा थोड़ा। बाकी इंट्रोडक्शन जो कल की क्लास हुई उससे बाहर कुछ भी नहीं, जितने सूत्र हैं उसके अलावा कुछ नहीं लगे। वो तो एक समझाने का तरीका है। जैसे मैं बनाना चाहता तो 5.2 का एक वीडियो और बना देता कि संयुक्त फलन क्या होते हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू का कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। संयुक्त फलन का मतलब होता है फलन के अंदर फलन। जैसे y बराबर क्या है, y बराबर अगर साइन एक्स लिखा है तो ये कोई संयुक्त फलन नहीं है, इकलौता एक फंक्शन है, एक सिंगल सा फंक्शन आ गया जिसको आप सीधा सिंपल सा करके निकाल सकते हो। बट ये संयुक्त है फलन के अंदर। जब फलन अभी और आएंगे, अभी 5.2 की जो कल की क्लास होगी उसके अंदर। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करना। किताब की भाषा के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना आप लोग। हमें भाषा से कोई मतलब नहीं है, किताब वाले ने क्या लिखा है क्या मतलब, हमारा तो आंसर मैच कर लो लास्ट के अंदर यही। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस एग्जाम्पल का रिवीजन कर लेना। प्लस 1 से लेकर 20 तक फॉर्मूले, प्लस अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन आपको याद होनी चाहिए। चेन रूल कैसे काम करता है, प्लस में होगा क्या होगा, गुणा में होगा क्या होगा, भाग में होगा क्या होगा, सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।